Assalamualaikum students, I am your mathematics teacher Mrs. Komal Fareed and we are studying exercise 4a and now we will study question number 2 of this exercise. Question number 2 is the chart below shows the average minimum and maximum temperatures of 5 different cities recorded during the month of December. ठीक है, क्या हुआ, कुछ सिटीज़ हैं, 5 सिटीज़ हैं हमारे पास और इन सिटीज़ के हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, एवरेज टेम्परेचर्स. ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, मंथ कौन सा था, दिसंबर का, और उन्होंने हमें ये पूरे का पूरा चार्ट दे दिया. अब वो कह रहे हैं कि आपको हमने नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स दें. ठीक है, ये नेम्स ऑफ सिटीज़ है, इस्लामाबाद, स्कर्दू, मरी, गिलगित, क्वेटा, ये हमारे पास 4 सिटीज़ हैं. मिनिमम टेम्परेचर्स हैं इनके 3 इस्लामाबाद का और मैक्सिमम इसका टेम्परेचर है 17. स्कर्दू का मिनिमम -5 है, मैक्सिमम 11. मरी का मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 10. गिलगित का मिनिमम -2 है और मैक्सिमम 10. और क्वेटा का मिनिमम -2 है और मैक्सिमम 16. क्वेश्चन क्या है, विच प्लेस वॉज द वार्मेस्ट ड्यूरिंग द मंथ, पूरे महीने में सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी थी. ठीक है, अब गर्मी कब होती है, डे टाइम में, ऑलराइट. नाइट टाइम में तो गर्मी नहीं होती ना, डे एंड नाइट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो गर्मी कब होती है हमारे पास, डे टाइम में, और सर्दी कब होती है, नाइट टाइम में. ठीक है, तो हम वार्मेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम गर्मी देखेंगे. और गर्मी कब होती है, जब हमारे पास डे टाइम होता है और डे टाइम में ही हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर्स आ रहे होते हैं. सो हमने मिनिमम टेम्परेचर्स के कॉलम में चेक नहीं करना, हमने मैक्सिमम कॉलम नंबर टेम्परेचर्स की कॉलम में चेक करना है और इसमें देखना है कि सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, 17, 11, 10, 10, 16, 17 आपको नज़र आ रहा है. तो 17 कौन से सिटी का टेम्परेचर है, इस्लामाबाद का. तो हम क्या बताएंगे, इस्लामाबाद was the warmest during the month, right? Now come to question number 2 or part B. You can say which was cooler during the day, क्वेटा और स्कर्दू. क्वेटा और स्कर्दू में से कौन सा ऐसा था जो कि डे टाइम में ज़्यादा ठंडा था. ठीक है, स्टेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स. अब डे टाइम में मैंने आपको बताया ना कि डे टाइम में आपने कंपैरिजन करना है दोनों टेम्परेचर्स का. ठीक है, तो हमारे पास कौन से 2 सिटीज़ आ रहे हैं, एक आ रहा है क्वेटा और एक आ रहा है स्कर्दू. स्कर्दू का क्या टेम्परेचर है हमारे पास 11, क्वेटा का क्या है 16. यहाँ पे हमने लिखा क्वेटा वॉज 16 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे एंड स्कर्दू वॉज 11 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे. ठीक है, स्टेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स, आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों का. ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के टेम्परेचर्स का. ओके, नाउ हमने पहले देख लिया कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्वेटा का टेम्परेचर था एंड 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो स्कर्दू का टेम्परेचर था. इनके डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट करने थे. डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या आता है, आपके पास सब्ट्रैक्शन आती है. ठीक है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ डिफरेंस इज बिगर में से स्मॉलर माइनस करोगे आप हमेशा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस करोगे आप 11 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आंसर विल बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बोथ द टेम्परेचर. और हमें उन्होंने पूछा था कि विच वॉज कूलर ड्यूरिंग द डे, सो स्कर्दू वॉज कूलर ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी ही ज़्यादा कूलिंग होती है, राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट सी. यू कैन से विच प्लेस हैड द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा था. हाउ मच वॉज द डिफरेंस. अच्छा, ये अब हर जगह का मैक्सिमम और मिनिमम जो आपका टेम्परेचर है उसके डिफरेंसेस की बात हो रही है. ठीक है, तो हम टेम्परेचर डिफरेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर. इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर था आपके पास 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम था आपके पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड, सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आया 14 डिग्री सेंटीग्रेड. स्कर्दू वॉज 11 डिग्री सेंटीग्रेड एट डे टाइम एंड -5 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट टाइम. और सब्ट्रैक्शन ये हमने ये फॉर्मूले की माइनस का साइन लगाया है, ये तो टेम्परेचर का माइनस साइन था ना. ठीक है, और ये वाला जो माइनस साइन है ये हमारे इस फॉर्मूले का पार्ट है. सो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होते हैं, 2 साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके प्रोडक्ट के कुछ आंसर्स आ रहे होते हैं आपके पास. ठीक है, सेम साइंस यानी कि माइनस माइनस या प्लस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा आपके पास प्लस आता है. सो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आपके
पास क्या आ रहा है, प्लस का, यानी कि 11 में आप 5 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 16। देन मरी आपके पास आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट डे टाइम एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट टाइम एंड 10 - 1 इज 9 डिग्री सेंटीग्रेड. Similarly, Gilgit is 10 degree centigrade at day and -2 degree centigrade at night time. Again ये आपके पास माइनस का टेम्परेचर था, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और ये वाला जो माइनस साइन था ये इस फॉर्मूले का माइनस साइन था, ठीक है. देन 10 + 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस. लास्ट वन इज क्वेटा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड उनका मैक्सिमम था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड उनका मिनिमम था, माइनस माइनस प्लस, 16 + 2 18 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आपने इन सारे टेम्परेचर डिफरेंसेस में से देखना है कि कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है. हम ग्रेटेस्ट देख रहे हैं, 14, 16, 9, 12, 18, सबसे ज़्यादा कौन सी आपके पास वैल्यू आ रही है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड. सो क्वेटा हैड द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, इट वाज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि क्वेटा वो सिटी था जिसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वो सबसे ज़्यादा आ रहा था, ठीक है. नाउ कम टू द डी पार्ट, विच प्लेस हैड द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, हाउ मच वॉज द डिफरेंस. हाँ जी, ये हम देखेंगे यहाँ पर सबसे कम किसकी वैल्यू आ रही है, 14, 16, 9, 12, 18, 12 भी बड़े हैं, 16, 14 भी बड़ा है. सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, मरी की 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. सो 9 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास किसका आ रहा है, मरी का. मरी हैड द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, इट वाज 9 डिग्री सेंटीग्रेड. लास्ट पार्ट, राइट द मिनिमम एवरेज टेम्परेचर्स फ्रॉम कूलेस्ट टू वार्मेस्ट, ठीक है. -5, -2, -1, 1 एंड 3, ये हमारे पास इसका सीक्वेंस आ रहा था मिनिमम एवरेज टेम्परेचर्स का फ्रॉम कूलेस्ट टू वार्मेस्ट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट एज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. यू कैन ऑल्सो राइट द स्टेटमेंट इन द एंड, असेंडिंग ऑर्डर और /coolest to warmest, राइट. आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बहुत इजी है. डिस्कशन ग्रुप में आप इससे रिलेटेड जितनी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या आपको कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. इसके मैं आपको नोट्स की पिक्चर्स भी सेंड कर रही हूँ और ये वीडियो भी आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी. बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़.